से ही सलाम करेगी। दूर से वो उसे डर लगेगा कि इसके पास मुझे जाना ठीक नहीं है। आप सोच रहे हो कि हम अपनी गंदगी अपने से निकाल देंगे? नहीं, आप अपने अंदर से अपना मैल धो पाएंगे नहीं। विश्वास करेंगे हो जाएगा। सिर्फ विश्वास में बने रहिए और प्रभु के मार्ग पर चलते रहिए और घबराइए मत। गंदगी आपका साथ छोड़ के स्वयं निकल जाएगी। वह कदापि न आप उसे पसंद करेंगे न वो आपको पसंद करेंगे। वरन इस रीत से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। यदि आपके जीवन से पाप निकल जाएगा और आत्मिक आंखें आपको देखने लगेगी, दूसरों को भी पहचानने लगेगी कि पाप क्या है, पवित्रता क्या है, और भरपूर आप पवित्रता का इस्तेमाल करने लगोगे, तो अवश्य है कि ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन पाने में कोई परेशानी नहीं होगी और वे लोग बहुत आसानी से स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन में प्रवेश करने के योग्य हो जाएंगे और वे लोग प्रवेश कर जाएंगे। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता। हम पतरस का 2:5 देखते हैं। और पाप करने वालों के लिए परमेश्वर के पास कोई जगह नहीं है। इसलिए परमेश्वर की वचन 4 में 2 पतरस और अध्याय 2 का आयत 4 हम देखते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, वो स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया, परमेश्वर के विरोध कार्य किया, परमेश्वर जो नहीं चाहता था वे लोग कर रहे थे और वे लोग नहीं माने, और जब नहीं माने तो परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेर कुंडों में डाल दिया, नरक में भेजकर अंधेर कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। और प्राचीन युग, आयत 5 में हम देखते हैं, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अपने विरोध में कार्य करते देखा, तो जब उन्हें नहीं छोड़ा तो हम लोग तो मनुष्य साधारण, और जब उन्हें नरक के कुंड में डालकर रख दिया, और वो भी कब तक? जब तक न्याय का समय नहीं आएगा, जब परमेश्वर न्याय करने दुनिया में नहीं आएगा तब तक के लिए वो कैद है उस अंधेर कोठरी में, उस अंधेर कोठरी में। दूत लोग जो इतने सामर्थ्य होते हैं, उन्हें नहीं छोड़ा, पाप का दंड उन्हें दिया। और आप जानिए कि परमेश्वर ने उससे बड़ा और कार्य किया। अपने विरोध जब देखा कि पूरी दुनिया पाप में लिप्त हो गई है, उस युग में, प्राचीन युग में, जो प्रभु जी जब संसार को बनाया, उसके बाद जब सृष्टि का संचालन हुआ और जब मनुष्यों में व्यभिचार होने लगा, पाप होने लगा, कुकर्म होने लगा, पृथ्वी पाप से भारी होने लगी, उस समय परमेश्वर ने जल का प्रलय लाया, संसार में जल का प्रलय लाया, और उस जल के प्रलय लाया और एक भी जीव पशु पक्षी बचे नहीं, और उसमें बचा भी तो नूह का वो परिवार जो धर्मी था, जो धर्मी था। वे लोग थे 8 जन थे सदस्य, परिवार के 8 जन थे, और 8 जन पूरी धरती एकदम पानी से डूब गई और सब सृष्टि में नाश हो गए। केवल बचे तो नूह का परिवार, वो भी 8 सदस्य बचे थे। प्रभु कह रहा है जब वे लोग नहीं बचे तो आने वाले दिन में हम लोग बचेंगे? बोलिए, बचेंगे? सत्य है ना
कि सृष्टि में परमेश्वर ने उसी समय अपना भारी भारी वचन बांध दिया कि सृष्टि में जब दोबारा प्रलय लाऊंगा, तो नूह के साथ उन्होंने वचन बांध दिया भारी कि अब मैं सृष्टि में जल का प्रलय कदापि न लाऊंगा। अब जब भी मैं सृष्टि में आऊंगा, और आने वाले युग के लिए परमेश्वर ने संकेत दिया कि जब अब पाप बढ़ेगा, धरती पर बढ़ भी गया है, और बाइबल कह भी रही है कि राज्य में राज चढ़ाई कर रहा है। जो जिस राज्य का मालिक है उसी राज्य का वो मालिक हो गया है। एक दूसरे की कोई मानने वाला और सुनने वाला है। बाइबल ने सच कहा है कि राज्य में राज्य चढ़ाई करेगा। देश में देश तो किया ही है, लेकिन अब राज्य में राज चढ़ाई करेगा। ये बात साबित भी हो रही है। पवित्र बाइबल सीधा सीधा साबित हो रही है कि सही हो रहा है। जो बाइबल में लिखा गया है वो होगा। आप घबराने देखो, बड़ा अच्छे टाइम पर आए हो आप कि समय जब बुरा आने लगा है, जब समय बुरा आता है तो कितने लोग पूरे समय में ही भागते, लेकिन आप इतने समझदार निकले कि जब बुरा समय देख रहे हो आने वाला है, कल का जो बातें होने वाली है, परमेश्वर जो विश्वास आपको दे रहा है, वो सीधे परमेश्वर अपने तरफ आपको खींच रहा है। कितने लोगों को न्योता गया, निमंत्रण गया, बातें गई, प्रभु की सुसमाचार गया, लेकिन उनकी आत्मिक आंखें नहीं खुल पाई, न विचार खुले, और आज तक वो सोचने में लगे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। वो आज तक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन बाइबल ने पहले भी डिसीजन जो दिया सही दिया, इसलिए यीशु के बाद जो डिसीजन पवित्र वचन में आया है, जो हो रहा है, शुरू हो गया है, वो भी डिसीजन गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा। तो परमेश्वर कह रहा है प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। आमीन आमीन। पाप करने वालों को परमेश्वर ने दंड दिया, और उसी पापी संसार से उन्होंने 8 लोगों को बचाया, और बहुत बड़ी जहाज परमेश्वर ने नूह के द्वारा बनवाया था। और जब पूरी दुनिया कई हजार मील ऊपर तक पानी था ना, एवरेस्ट पर्वत से भी एवरेस्ट पर्वत डूब जाएंगे, पूरी संसार पानी से जलमग्न हो चुकी थी, तभी तो परमेश्वर की आत्मा दुखित हुई थी। और उसी समय उन्होंने वाचा बांधा था भारी वचन कि जब आग प्रलय लेकर आऊंगा तो आग और गंधक से आऊंगा। जब आग और गंधक बरसे तो समझ लो कि अब दुनिया का बिल्कुल अंत करीब आ गया है। एकदम बिल्कुल सूखा पड़ने लगेगा। दुनिया अपने में मस्त रहेगी। मैं सच कह रहा हूं कि देखो दुनिया बहुत मस्त है अपने में, लेकिन प्रभु के लोग किधर और मस्त हैं। जो समय आज आप यहां दे रहे हो वो समय संसार के लिए नहीं बना है, ठीक संसार के विपरीत हुआ। इस समय संसार अपने सुख में, अपने पाप में लीन है, लेकिन यहां ये बच्चे पाप को समझकर पाप छोड़ने में लीन है। इस युग में पाप छोड़ना मुश्किल होगा लोगों को, लेकिन हमारे प्रभु के जो विश्वासी जन होंगे उन्हें पाप छोड़ना आसान होगा। लेकिन पापियों को पाप छोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। कहोगे झूठ मत बोलो, झूठ बोलने का नहीं, वो हजारों झूठ बोलने लगेंगे। लेकिन प्रभु में जो आते रहेंगे वो प्रभु के वचन पर चलेंगे और डरेंगे कि हमारा, उन्हें यह विश्वास रहेगा कि प्रभु हमारा आने वाला है और समय भी कुछ दिखाई दे रहा है ऐसा। और प्रभु उसी समय पवित्र आग और गंधक का वचन दिया। हम देखते हैं उत्पत्ति बाइबल के, चलते हैं पृष्ठ नंबर 7-8 में, शुरुआत में हम चलते हैं। देखिए 6-1-7-24,
अध्याय 6, उत्पत्ति का अध्याय 6। फिर जब मनुष्य जाति की दुष्टता, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। एक तरह से कहा जाए तो परमेश्वर पर भरोसा करने वाले धर्मी जन और जो परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर में बने हुए थे दूत लोग, उन लोगों ने परमेश्वर यहाँ की बेटियों को देखा, हालेलुया, कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी हैं इस धरती पे रहने वाली, हालेलुया। मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। उन्हीं लोगों को असुर कहते हैं। क्या कहते हैं? असुर कहते हैं। वे सब मनुष्य की बेटियों से शादी करने लगे थे। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा सदा लोग विवाद न करता रहेगा। मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोग विवाद न करता रहेगा, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, मनुष्य भी शरीर ही है, उनसे हमारा कोई बात विवाद नहीं है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी, परमेश्वर कह रहा है उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, असुर लोग। उस समय पृथ्वी पर दानव असुर लोग रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे सूरवीर होते थे, वे सूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। आमीन। बाइबल कह रही है, ये हमारे प्रभु की परमेश्वर की बाइबल बता रही है हमें। 5वीं आयत में उसी में हम देखते हैं, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है, वह बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। यहोवा ने मनुष्य को बनाने से पछताया। प्रभु चिंतित में पड़ गया कि मैंने इन मनुष्यों को आखिर क्यों बना दिया, ये सब तो पाप कर रहे हैं, हालेलुया। पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ, आमीन। बहुत दुखित हो गया, बहुत लज्जित हो रहा था परमेश्वर उनके रवैये को देखकर, उनके काम को देख करके घृणित हो रहा था। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने में पछताता हूं। मैंने उनको बनाकर बहुत भूल किया है, क्योंकि मैं उनको बनाने में पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, आमीन। उस समय प्रभु बहुत पछताया और उस समय पूरे संसार में परमेश्वर एक घर ऐसा था कि जिसके ऊपर प्रभु परमेश्वर दृष्टि डाल रहा था, और वो था नूह, जिसे गांव वाले पागल कहते थे। गांव वाले पागल कहते थे कि है पागल है, जंगल से लकड़ी काटना और घर ले आना और उसी से वो अपने घर का जीविका चलाता था और प्रभु को बहुत भा रहा था, उसका मन बहुत सच्चा था।
उसका मन बहुत सच्चा, बहुत अच्छा था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था। और प्रभु ने उससे कहा, अब वो और कब बहाने लगा जब प्रभु ने कहा नूह, हालेलुया, आज से कुछ दिन बाद प्रलय होने वाला है। तो उसने कहा प्रलय होने वाला है, कहा दुनिया खत्म हो जाएगी, कहा दुनिया खत्म हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा, कहा नहीं कोई नहीं बचेगा, लेकिन जो मेरी बात मानेगा नूह वो बचेगा। बोला कैसे? उन्होंने कहा कि मेरी बात मानो, तुम जैसे जैसे बताता हूं एक जहाज बनाओ लकड़ी काट कर। तो बोला कि जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा, मुझे विश्वास है तुम पर, तुम जैसा कहोगे मैं मानूंगा। वो उनकी बात को मान और बोले नूह सबको बताओ, जो जो विश्वास करेगा वो बचा लिया जाएगा। तो जब नूह सबसे कहने लगा, अरे नूह ये जहाज क्यों बना रहे हो? बोला कुछ दिन बाद प्रलय होने वाला है, दुनिया समाप्त हो जाएगी, इसलिए हमसे जिसने कहा वो जहाज बनवा रहा है, और इसी जहाज में जो आएगा वही बचा लिया जाएगा। और तुम लोग भी विश्वास करो और तुम लोग अपना मन फिराओ, अब पाप मत करो। वे लोग बोले पागल, तुझे भगवान मिल गया, तुझे भगवान मिल गया तो हम लोगों को क्यों नहीं मिल गया, हमें क्यों नहीं मिल गया? यही हाल है इस समय के लोगों की। जब तुम बाइबल लेकर कुछ बता रहे हो तो तुम पर कहर बरसा रहे हैं, वो तुमको मारने के लिए दौड़ जा रहे हैं, यहां तक कि बहुत अत्याचार कर रहे हैं वे लोग। वे लोगों को मालूम है कि बाइबल आगे भी, जब पीछे झूठ नहीं हुई तो आगे भी झूठ नहीं हो सकती, क्योंकि पहले प्रलय हो गया है तो लिखा गया है, और आने वाले दिन में जो होने वाला है वो भी लिखा गया है। तो जाओ इन लोगों से बताओ कि अब पाप मत करे, अब मेरा गुण अपने में उतारे, यीशु मसीह का गुण यानी मार्ग ग्रहण कर ले और मेरे पीछे बोले। हालेलुया। और 7 का हम 24 देखते हैं, उसी में अध्याय 7 का जल प्रलय। और न मानने वालों के लिए क्या हुआ? और जल पृथ्वी पर 125 दिन तक प्रबल रहा, 125 दिन तक प्रबल रहा, यानी सब डूब गया। 125 दिन तक, 3 दिन बारिश हो जाती है तो लगता है कि तूफान हो जाएगा, घर मकान बचने वाला, और 125 दिन तक ये जल हावी रहा, गिरता ही रहा, लगभग 1.5 महीने तक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 150 दिन तक जल प्रबल रहा, बरसता रहा, और कुल मिला के 5 महीने जोड़ लो, 5 महीने तक बारिश लगातार 24 घंटा होती रही। तो बताओ दुनिया बचेगी? बोलिए जरा, बचेगी? न कोई खा सका, न कोई पी सका, न किसी का घर रह सका, जंगल वीरान होने लगा, जलों से भर गया। जो लोग 3 तल्ला 4 तल्ला तक बैठे रहे होंगे वे लोग भी अपनी सांस नहीं ले पाएंगे आने वाले दिन। लेकिन आने वाले दिन में बारिश वाला वचन रोक दिया है परमेश्वर, बोला है कि मैं बारिश लेकर या जल प्रलय लेकर नहीं आऊंगा। उस समय नदियों की धारा खोल दिया और समुद्र का सोता फूट गया था, वो सबको तोड़ दिया, सबको बहा लो, अब किसी को छोड़ो ना। लेकिन अब जब अब प्रलय आएगा तो आएगा पवित्र आग और पवित्र गंधक से आए, ऐसा दुर्गंध होगा कि लोग दुर्गंध से मर जाएंगे। विषैली जहरीली गैस की तरह होगी जो बर्दाश्त नहीं करेगा, ऊपर से नीचे तक। जैसे पृथ्वी से कोई गैस फटे और भूकंप भी रहेगा, पृथ्वी भी फटेगी और ऐसी गैस निकले
जिन लोगों को सांस लेना दुर्लभ हो जाए, डूब कर मर जाएंगे, और कितने लोग ऊपर से आग बरसे कि उससे मर जाए, लेकिन जल प्रलय नहीं आएगा। सेकेंड पत्रस सेकेंड, ये किसने हुआ? हमारे पापों के वजह से हुआ। हम लोगों ने अपना मन नहीं फिराया, हम लोगों पापों को तुच्छ समझा। हमारे जीवन में पाप बहुत बड़ी चीज है जो परमेश्वर से तनिक भी नहीं भाता, और पाप को छोड़कर ही प्रभु मिल सकता है। जब तक पाप बने रहोगे पाप में, तब तक प्रभु मिलने वाला नहीं है, और न प्रभु आपको रास्ता दिखाने वाला है। सेकेंड पत्रस में देखिए, जहां हम लोग पहले 330 पेज नंबर में थे। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं 2 का 6वीं आयत इसी में, अध्याय 2 का सेकेंड पत्रस में। और सदोम और अमरोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया। हालेलुया। ये गांव वाले परमेश्वर के बड़े विरोधी थे, और विरोध के साथ साथ जितने परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहते थे, उनको ये खून खराबा कर देते थे, और पूरे गांव को फूंक दिया परमेश्वर ने। ये 2 नगरों को ऐसा फूंक दिया कि भस्म हो गया दोनों नगर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। जो लोग मेरी तरफ मन न फिराएंगे, जो मेरे मार्गों पर नहीं चलेंगे, उनके लिए ये लोग हेडिंग बन जाएंगे। इन लोगों को परमेश्वर ने क्यों फूंक दिया? जिंदा फूंक दिया पूरे नगर को, आग लग गई पूरे नगर में, एक भी जीव बचने नहीं पाया। कोई भागना भी चाहा तो बच नहीं पाया, क्योंकि सब के सब पापी थे। एक भी उसमें ऐसे नहीं थे कि जिसको बख्शा जा सके। ये बाइबल के पन्ने में, पुराने नियम में इतिहास है परमेश्वर का। जब जब अमोरा का नाम आता है, तब तब उनके पाप को दर्शाया जाता है। सदोम अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया, उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया। आमीन, आमीन, आमीन। अब हम देखते हैं उत्पत्ति 19:24 में, जहां हम लोग थे 19:24 में। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। हालेलुया, हालेलुया। और उन्हें नष्ट कर दिया। और फिर हम लोग देखते हैं, और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, और वह नमक का खंभा बन गई, नमक का खंभा बन गई। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु।
फिर हम पतरस में आते हैं 330 नंबर पृष्ठ पर। नए नियम ये पाप करने वाले लोगों के लिए है परमेश्वर का वचन। सातवां देखिए आयत 2 का 7वां। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों की अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया। आमीन आमीन। परमेश्वर उस प्राचीन समय में लूत जो धर्मी था, जिसे लोग धर्म के मार्ग पर चलने के लिए बहुत रोकते थे और देखता था कि लोग पाप कर रहे हैं तो रोता था, उसकी बात को कोई मानता नहीं था। लूत जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया। परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया। आमीन आमीन। और फिर हम देखते हैं उत्पत्ति 19:1-16 में, 19:1-16 में जहां हम लोग थे। सदोम की दुष्टता। सांझ को वे दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। आमीन। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दूतों को देखकर, लूत जो धर्मी था, जो अधर्मियों से बहुत दुखी रहता था, वो नहीं चाहता था कोई मेरे सामने पाप करे, झूठ बोले, और समझाता रहता था लेकिन कोई बात नहीं मानता था। जैसे आप लोग कहते हो कि यीशु मसीह हम लोग को प्रेम करना सिखाया, दया करना सिखाया, और आप किसी से क्रोध मत करो, झगड़ा मत करो, निंदा मत करो, चुगली मत करो, ये सब पाप आप दर्शाते हैं तो उसे समझ में नहीं आता है। कहता है चलो हम देखेंगे जो होगा, आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं रहता। वैसे ही उस समय में लूत था। कौन था? लूत। सबको समझा रहा था लेकिन कोई मानने वाला नहीं था। करने के लिए उठा और मुंह के बल झुक कर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए दूतों से। लूत कहा धर्मी होकर, और रात भर विश्राम कीजिए। आमीन आमीन। और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। वह सेवा खातिर में लग गया था लूत। उन दूतों की, जो दूत उसके दरवाजे पर आए थे, उन्होंने कहा नहीं, हम चौकही में रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, लूत मनाया। इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। आमीन। उनके सो जाने से पहले 19 का 4 आयत उसी में देखते हैं। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने, जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने, आमीन आमीन। प्रभु के वचन पर ध्यान से सुनो। आप ये कोई कहानी मत समझ लेना। परमेश्वर चंगा कर रहा है। आप जिस कार्य के लिए आए हो वचन सुनना। हालेलुया हालेलुया। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने, जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। जहां वो दूत लोग पधारे थे घर में, और लूत उन्हें खिला पिला रहा था, उन्हें विश्राम भी दे दिया घर के अंदर, और वहां गांव वाले घेर लिए घर को। हालेलुया। और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहां हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ, हम उनसे भोग करके
भोग करे। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो, ऐसी बुराई मत करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं। उन मनुष्यों को जिसकी खातिर और सेवा किए थे दूतों का, उन्हें न दे करके इन्होंने कहा, उनसे क्या मांगोगे लोगे? मैं जो तुम्हें दे रहा हूं, मेरी 2 बेटियां, उन्हें मैं तुम्हें दे रहा हूं, सौंप रहा हूं। नहीं मान रहे हो तो उन्हें दे देता हूं। देखिए कितना बड़ा बलिदान। उन राक्षसों से क्या विनती कर रहा है लूत। जानता था कि इनसे हम झगड़ा कर नहीं सकते, इनसे हम क्रोध कर नहीं सकते। हम परमेश्वर के वचन में बंधे हुए हैं, परमेश्वर के मार्ग में बंधे हुए हैं। देखिए ये कितना बड़ा बलिदान दे रहा है परमेश्वर के मार्ग में बने रहने के लिए, कि हमसे कोई पाप होने न पाए। और आप लोग एकदम जल्दी से झगड़ा कर जाते हो, क्रोध कर जाते हो, निंदा कर जाते हो, छोड़ते नहीं हो, एकदम दुश्मन बना लेते हो। और देखिए इसके साथ कितना बड़ा शब्द बोला गया कि जो अंदर उन्हें बाहर निकाल, मैं उन सबका भोग करूंगा। हम लोग उन्हें लूटेंगे और खाएंगे, और जो उनका है सब कुछ हम लोग लेंगे। और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ न करो। जो मेरे यहां अतिथि बनकर आए हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार मत करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए, ये मेरे छत तले आए हैं। अब ये मेरे, इनकी रक्षा मेरे हाथों में है। अब ये लोग जब तक मेरे पास हैं, मेरे मरने के बाद ही कोई नहीं ले जा सकता, जोर जबरदस्ती नहीं। तो जब तक ये मेरे शरण में आए हैं, अब इनका रक्षा करना मेरा धर्म है। और इसको, इन लोगों को बचाने के लिए मैं अपना आन मान शान सब दे दूंगा। मुझे कोई लड़ाई नहीं करनी है। आओ ये मेरी बच्चियां, इन्हें लेके चले जाओ। उन बदले में अपनी बच्चियों को सौंप रहे हैं। उन्होंने कहा हट जाओ। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्यायी भी बन बैठा है हमारे गांव नगर में आकर। अब तू बहुत बड़ा सरपंच बन गया है, प्रधान हो गया। जिसको रहने का जगह नहीं था आज हमारे गांव में बसा दिया गया, तो आज तू हम लोग पर हुक्म चला रहा है। जैसे आप लोग बोलते हो, जिसको चाहते हो वही बोल जाते हो। क्या क्या नहीं बोलते हो आप लोग। किसी परदेसी को सिर उठाने नहीं देते हो। अगर वो चाहे कि आपके गांव, आपके घर भाई की तरह, बहन की तरह, माता की तरह रह ले, तो आप उसे चैन से रहने नहीं देते हो। बात बात में उसका सरदार बन जाते हो और चाहते हो कि मैं अपने पांव तले उसे राउंड डालूं। इसका है क्या? यहां पर हुक्म चलाएगा ये परदेशियों का, जिसको रहने का जगह नहीं था, आज हम लोगों ने जगह नहीं दिया, तो आज ये हमारे ऊपर हुक्म चला रहा है। ऐसा ही आप लोगों की तरह ये जवाब दे रहा है। ये सब पापी जवाब दे रहे हैं। हालेलुया। इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। अब तू परदेसी नहीं समझेंगे, अब तू हमारा जिलाया हुआ वो आदमी है कि हम लोगों पर काट खा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे कहते हो? इसको हमने जिलाया और अभी को ये काट रहा है। ये वो सांप का बच्चा हो गया है। देखिए पाप करने के लिए कितना आतुर हो पड़े हैं सब, कि उस परदेसी को क्या क्या नहीं कह रहे हैं। जैसे आप लोग बोल जाते हो, वैसे ये कम नहीं है पाप करने में। हालेलुया। अब तो उनसे ज्यादा अब आप तुम्हारे साथ ही पाप करेंगे हम लोग। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगी और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। यहां तक कि अब किवाड़ उखाड़ देने की बात आ गई कि जल्दी से दरवाजा तोड़ो और अंदर चलो। ये नहीं मानेगा। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया। जो लोग परदेसी होकर के अंदर दूध के समान आए थे, उन लोगों ने लूत को अंदर किवाड़ में खींचकर फिर दरवाजा को बंद कर दिया।
और द्वार को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। क्या कर दिया? अंधा कर दिया। सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। और तब वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। वे जान ही नहीं पा रहे थे कि किस दरवाजे में कहां हमको जाना है। जितने आए थे पाप करने के लिए वे सब क्या हो गए? अंधे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। फिर उन अतिथियों ने लूट से पूछा, यहां तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, यहां देर मत कर। ये लोग ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर है। हम लोग यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है। शायद परमेश्वर ने ये जगह देख लिया है और परमेश्वर को नहीं भा रहा है और आज्ञा भी मिल रही है कि इस पूरे जगह को फूंक दो। अब छोड़ो मत, अपने परिवार के साथ यहां से जल्दी पीछे के रास्ते से निकल और जितना जल्दी है यहां से नगर खाली कर। इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और परमेश्वर ने देख लिया है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा। अब उसकी आज्ञा हमें मिल रही है कि अब इस नगर को छोड़ना नहीं है, यहां सबको जिंदा जला दो, कोई बचने ना पाए। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उनकी बेटियां की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठे इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा और वो दामाद जो है ठट्ठा मारने लगे। क्या मारने लगे? कि हाँ देखो ये भी दिन को सपना देख रहा है। ऐसा कभी हो सकता है? अगर बाइबल की बात आप नगर नगर या इसी समय किसी को समझाओ तो जिनके पास पाप रहेगा और शैतान रहेगा वो सब समझेंगे? बोलिए जरा, समझेंगे? वो सब कहेंगे कि ये दिन में तारे दिखा रहा है, ये दिन में